तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि ये जो है एक्सरसाइज जो है यानी 8.1 का 6वां क्वेश्चन है। ये 10th क्लास के क्वेश्चन है, यानी 5 तक हम बता दिए हैं और ये अब 6 नंबर जो क्वेश्चन है हम इसे सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ यानी ए और बी जो है ये दोनों जो है न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम। न्यून कोण हम उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, उसको न्यून कोण बोला जाता है। तो यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यही हमें सिद्ध करना है। तो इसको लेकर चलना है और इसको लाना होगा। तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हम जानते हैं कि कॉस बराबर होता है आधार बटा में कोण होता है, और ये जो है कॉस इसका भी वही होता है, लेकिन बशर्ते अंतर क्या होगा कि यहाँ पे ए दिया है और यहाँ पे बी दिया है। तो कॉस ए के सापेक्ष पूछा गया है, तो ए के सामने यदि ये रहेगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कॉस बराबर तो आधार जो है यहाँ पे ए सी हो जाएगा और कोण जो है ए बी हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे जो है कॉस बी के सापेक्ष पूछा है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा बी सी, यानी आधार जो होगा बी सी हो जाएगा। अब बाटा में कोण ए बी। अब कितने लोग का ये भी दिमाग में होगा कि मन किस तरीक़े से हुआ, तो देखो ध्यान से, यानी बी जो है ए के सापेक्ष पूछ रहा है, यानी जो है तो बी के सामने जो होगा ये लंब हो जाएगा, तो लंब ए सी होगा, लंब जो है ए सी हुआ और आधार जो है बी सी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आधार हमने लिखा है, आधार बी सी हुआ और कोण जो है ए बी हो गया। तो अब इसमें हम ध्यान देंगे कि ए बी और ए बी क्या हो गया, कट गया। तो अब यहाँ पे ए सी बराबर बी सी हुआ। तो जब ए सी बराबर बी सी हुआ तो यहाँ पे हम फिगर में देखेंगे ए बी यानी ए बी जो है और यहाँ पे ये जो कोण है ए बी जो है कोण है और ए सी जो है ये आधार है और बी सी जो है ये लंब है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे ए सी कह रहा है, ए सी यानी ये और बी सी ये, इसका कहने का मतलब कि ये दोनों जो है भुजा बराबर है। तो जब ये नियम है कि यदि दोनों भुजा ये बराबर होता है तो ये कोण भी जो होता है दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे ए सी बराबर बी सी है, यानी दोनों बराबर है। तो जब बराबर है तो इसका कोण भी जो होगा यानी कोण ए बराबर कोण बी, यही हमें प्रूफ करना था। ये सिद्ध हो गया। बारी बारी से सब हल करते जाएंगे। हम अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को ध्यान दिए और इस तरीक़ा से हमने हल किया।